नमस्कार, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। 2027 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आखिर टिकट किसको कहां से मिलेगा? इस समय अयोध्या विधानसभा में बीकापुर विधानसभा एक साइलेंट विधानसभा मानी जाती है। ना वहां पर कभी माफिया रहे, न कोई इस तरह का, लेकिन ये है कि वहाँ का चुनावी गणित बहुत उलझा है। आखिर समाजवादी पार्टी किसको टिकट देगी? कहने के लिए तो वहाँ पर 5 दावेदार हैं। नंबर 1 पे गब्बर, नंबर 2 पे आनंद सेन यादव, नंबर 3 पे अनूप सिंह, नंबर 4 बलराम मौर्य और एक अभी जेल चले गए राजा मान सिंह। हमारे साथ में है चुनावी विश्लेषक फिर अरुण सिंह यादव। सर, क्या कहेंगे, वहाँ की बीकापुर की विधानसभा क्या बोलती है? बीकापुर में अगर आपको बताना चाहेंगे 2022 से हम उठाना चाहेंगे। वहाँ से समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले आनंद सेन पे दांव लगाया, एन वक्त पे बलराम मौर्य, तीसरे नंबर पे अनूप सिंह, इन पे इन्होंने दांव लगाया। अनूप सिंह पे कहाँ दांव लगा? ना हम बता रहे हैं, लगाया उन्होंने। इन्होंने अपना फॉर्म भर के सबमिट किया था। अच्छा। नामांकन फॉर्म सबमिट किया था, यहीं कचहरी में ही भरवा के लेके चले गए थे। लेकिन एन वक्त पे इन्होंने गब्बर को टिकट दे दिया और आनंद सेन जी को रुदौली भेज दिया। वर्तमान परिवेश में अगर देखा जाए तो इस समय समाजवादी पार्टी में घूम फिर के सब पुराने ही नेतागण आ रहे हैं, जिसको जनता विधानसभा बीकापुर की एकदम नेगलेक्ट कर चुकी है। क्योंकि बार बार किसी का चेहरा देख के वही प्रत्याशी, आपके पास कोई नया नेता नहीं है, इसलिए जनता भी अब ऊब चुकी है। किसी नए चेहरे को वो देखना चाहती है विधानसभा बीकापुर में। और जहाँ तक हमारा ख्याल है कि विधानसभा बीकापुर में अगर कोई कॉम्पिटेंट कोई प्रत्याशी अगर सपा का है, जो कि अगर ये चाहते हैं कि कोई बाहरी ना उतारें और जो पार्टी की लगातार 30-32 साल से सेवा कर रहा है, अनूप सिंह जी हो सकते हैं। अनूप को कैसे उतारेगी भाई, जब पीडीए में अनूप सिंह आते ही नहीं, जबकि पीडीए की इस समय राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी, तो अनूप का कहाँ दांव हमें लग सकता है दांव? ये बताइए, पीडीए रह कहाँ गया? जी। पीडीए है कहाँ? जितने इनके नेता हैं सब पीडीए की अलग व्याख्या कर रहे हैं। दूसरी चीज, इनको कम से कम एक ठाकुर एक ब्राह्मण तो उतारना है। जी। तो ऑप्शन क्या बचता है? अभय सिंह चले गए बीजेपी में, वो गोसाईगंज से हो गए सेट। अब ये एक छत्री कहाँ से उतारेंगे? उनके मुकाबले, अभय सिंह के मुकाबले तो गोसाईगंज में ये छत्री इनको अनूप सिंह जी को दे नहीं सकते। इनका बसता है सिर्फ बीकापुर क्षेत्र, जहाँ पर इन्होंने मेहनत भी काफ़ी की है और एक सोबर कैंडिडेट हैं, बीटेक हैं, पढ़े लिखे हैं। जैसे सुप्रीमो अखिलेश यादव जी भी एक बीटेक थे, उन्होंने भी अपनी पूरी अकेले ही पार्टी संभाल ली है। वैसे है कि ये भी बीटेक हैं, पढ़े लिखे हैं, एक बार इनको भी ये मौका क्या कहते हैं दे सकते हैं। भाई, आनंद सेन यादव की जमीन रही है गोसाईगंज पश्चिम, वो वहाँ से मित्रसेन यादव जी भी विधायक रहे, एक बार आनंद सेन यादव भी रहे हैं। तो अगर आखिर आनंद सेन को कहाँ सेट करेंगे? अगर आनंद सेन को सेट करना होता है इन्हें, तो 2022 के चुनाव में ही ये वहीं से टिकट दे देते हैं। लेकिन इनके द्वारा सेट नहीं करना है, इसका मतलब उनके द्वारा इन्होंने उठा के रुदौली भेज दिया। अच्छा। जाइए दोनों यादव लड़िए और दोनों यादव लड़िए और दोनों ही वहाँ से मिट जाइए। ये तो यह राजनीति सपा सुप्रीमो की राजनीति है कि कोई यादव यहाँ से बचे ना। हाँ, अगर सेट कर सकते हैं आनंद सिंह जी को, तो ये गोसाईगंज से ये सेट कर सकते हैं। गोसाईगंज सेट कर सकते हैं? जी हाँ। अच्छा, अनूप सिंह में क्या क्वालिटी आप देखते हैं? अनूप सिंह देखिए पढ़े लिखे हैं, बीटेक हैं और निर्विवाद रहे हैं। कोई आपराधिक इनका रिकॉर्ड ठकुराई तो नहीं है उनके? नहीं, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। मैंने देखा कि भाषा बड़ी शालीन रहती है। जी हाँ, शालीनता है, पढ़े लिखे हैं, बीटेक है, सोबर कैंडिडेट हैं और कोई जाति बंधन इनके पास नहीं है। और हम देखते हैं कि हर बिरादरी का इनके पास आता जाता रहता है। देखिए, आज के समय में जाति को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जातीय समीकरण को तो अनूप कहीं फिट नहीं बैठते हैं। नहीं,
यादव एक कोर वोट बैंक है इनका, हाँ, वो जुड़ेगा। और जो पीडीए लेके चल रहे हैं कि एससी अदर बीसी वो जाएगा, बाकी क्षत्रिय इनके साथ है ही हैं। जहाँ ये जाएंगे क्षत्रिय जाएगा, इसलिए फिट बैठते हैं वहाँ के लिए। मौर्य भी वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। बलराम मौर्य का कोई मतलब नहीं है, वो तो आज दूसरी पार्टी में, कल तीसरी पार्टी में, परसों चौथी पार्टी में, इसलिए उनका कोई वजूद नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी उन पे दांव तो बिल्कुल लगा ही नहीं मान सकती। सिंह भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन राजा मान सिंह तो क्या कहते हैं, अब जेल में है, कब छूटें यह भगवान मालिक है। अभी एसआईटी की भी जांच उनके ऊपर चल रही है। जब एसआईटी की जांच हो जाती है, शुरू हो जाती है, कम से कम 1.5 साल वो पेंडिंग रखती है अपने पास एसआईटी की जांच। जी, तो कुल मिला के आपके कहने से अनूप सिंह को पर जो है दांव लगाएं अगर सपा, हाँ, तो सफल हो सकती है, वहाँ सफल हो सकती है। जी। लेकिन पीडीए की पॉलिटिक्स में कितना अब उनके ऊपर विश्वास कर अब सकती है? अगर पीडीए चला तो अनूप सिंह भी जीत सकते हैं। कि बीकापुर विधानसभा में जो वहाँ पे क्रिटिकल पोजीशन है, कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि किसी जात की वोट सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर व्यक्तित्व काम करेगा, जिसका व्यवहार अच्छा होगा, जो शालीन होगा, जिसकी वोट पर पकड़ होगी, वही भी बीकापुर विधानसभा में जीत सकता है। वहाँ के लिए जाति फैक्टर बहुत काउंट नहीं करता है, क्योंकि जाति पहले देखी भी जा चुकी है, जाति बहुत ज़्यादा नहीं। इसलिए अब क्या होता है, 2027 का चुनाव है, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।